देखिए कई कई मंजिल है ये। एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल, पाँच मंजिल का मोटरसाइकिल जो है ना हो चुका। कौन से खुदाई में इसका पता चलेगा? ये देखिए, ये देख लीजिए। जनता दरबार लगा सकते हैं, जनता की समस्याओं को सुन सकते हैं। उस एरिया में तो दरबार लगा हुआ है मोटरसाइकिल का, गाड़ी का। ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि कम से कम 10-12 साल से यहाँ पे सड़ रहा है, कम से कम 10-12 साल से। समस्याओं के पहाड़ों पे खड़ा बिहार की एक और समस्या और दुर्गति दिखाने जा रहा हूं। अभी मैं पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना में हूं। ये वही चंपारण है जहां पे गांधी जी आए थे और आने के बाद पूरा देशवे को आज़ाद करा दिए थे, लेकिन थानवा आज गुलाम हो गया है। जानते हैं कौन चीज़ से गुलाम हो गया है? इस जब्त किया हुआ मोटरसाइकिल से। देखिए यहाँ पे एगो दूगो नहीं है, हजारों मोटरसाइकिल है यहाँ पे। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मोटरसाइकिल नहीं मिला था, और ना ही मिस्र के सभ्यता में, और ना ही चीन के सभ्यता में, और ना ही सिंधु घाटी सभ्यता में। ये सारा मोटरसाइकिल जो है ना पुलिस वालों ने जब्त किया है। अब पुलिस वालों ने काहे जब्त किया है वो तो आप सभी को पता होगा कि कहीं नहीं तो कहीं इन सब मोटरसाइकिल से कुछ तो गलत हो रहा होगा। अब ये हो गया है जब्त। अब इसका एक नियम होता है कि अगर जांच कंप्लीट हो जाता है तो मोटरसाइकिल जो है या तो जो मालिक होते हैं उन्हें दे देना होता है, या तो इसकी नीलामी हो जानी होती है। लेकिन हमारा कानून, हमारा संविधान, समानता का अधिकार और दुनिया का सबसे सुंदर कानून, जहाँ पे 100 गो अपराधी छूट जाना चाहिए लेकिन एगो निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, उल्टा हो जाता है कि 100 गो निर्दोष फंस जाता है सब। चलिए उस पर हम बात करने नहीं आए, हम करने आए हैं स्थिति पे। अब इससे समस्या क्या होता है मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ के पुलिस वालों को भी समस्या होता है, जिनके लिए ये कैंपस है, ये कैंपस होना चाहिए, ये पूरा खाली एरिया होना चाहिए जहाँ पे लोग आए, बैठ सके, 15 अगस्त के दिन झंडा फहरा सके और 26 जनवरी के दिन झंडा फहरा सके, उसके लिए कैंपस है। लेकिन कैंपस भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। नीचे जो है कार है, ऊपर जो है मोटरसाइकिल फेंका हुआ है। और एक मंजिल, दो मंजिल नहीं है। देखिए कई कई मंजिल है ये। एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल, पाँच मंजिल का मोटरसाइकिल जो है ना हो चुका है। ये हो गया है इस थाने का एक साइड का दृश्य। मैं दूसरे साइड का दृश्य दिखाने जा रहा हूं। और ऐसा स्थिति सिर्फ और सिर्फ एक थाने की नहीं है, बिहार का कमोबेश सभी थानों की स्थिति ऐसी ही है। और इस स्थिति से जब पुलिस वाले भी परेशान हैं, उन्हें भी काम करने में तकलीफ होता है, दिक्कत होता है। अब क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि जिस एरिया में ये लोग बैठ के काम कर सकते हैं, जनता दरबार लगा सकते हैं, जनता की समस्याओं को सुन सकते हैं, उस एरिया में तो दरबार लगा हुआ है मोटरसाइकिल का, गाड़ी का। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे एक दो मोटरसाइकिल नहीं है, हजारों की संख्या से ज़्यादा मोटरसाइकिल है। और इसमें से ज़्यादातर मोटरसाइकिल जो है ना वो इस केस में जब्त हुआ है कि इस मोटरसाइकिल से जो है शराब जो खराब है बिहार के लिए, बाकी दुनिया के दूसरे देशों के लिए और देश के दूसरे राज्यों के लिए बहुत अच्छा अमृत है। कोरोना काल में शराब चालू कर दिया गया, सब कुछ बंद करके, लेकिन बिहार में कोरोना से पहले ही से शराब हुआ बंद है। और उसी के तस्करी में ज़्यादातर मोटरसाइकिल पकड़ा गया है। और उसके बाद से दूसरा नंबर आता है एक्सीडेंटल मोटरसाइकिल का। और तीसरा कुछ और चीज़ का हो सकता है, चोरी वोरी का मोटरसाइकिल होगा। देखिए ट्रैक्टर है, ऑटो है, बुलेरो है, मोटरसाइकिल है और ट्रक भी है, ट्रक भी जब्त होता है। ये हो गया थाना के अंदर का दृश्य, जो किसी भी हाल में यहाँ के पुलिस वाले बड़ी मजबूरी में जो है ना ये सारा गाड़ी को जो है जब्त करके यहाँ पे एक के ऊपर एक सजा के रखे हैं। ये दृश्य हो गया, एक आप लोगों ने देख लिया। एक साइड ये है और दूसरे साइड ये है। अब तीसरा दृश्य मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये है नेशनल हाईवे। कौन सा हाईवे है? नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे पे भी देखिए एक जो ट्रक है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो है ना नहीं निकला हुआ है, वो बिहार के खुदाई में जो है ना निकला हुआ है। वो देख लीजिए, वो यहाँ पे देखिए लाइन से ट्रक जो है जब्त का ही ट्रक है। उधर देखिए पूरा ट्रक खत्म हो गया, पूरा 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 पूरा। अब ज़रा बताइए कि अंदर तो जगह नहीं है,
बाहर ट्रक और गाड़ी को रखना पड़ा है, और बाहर से अगर चोरी हो जाए, गाड़ी का कोई टायर खोल लेके जाए कोई, तो पुलिस वाले दोषी हो जाएंगे। अरे पुलिस वालों को तो दिख भी नहीं रहा होगा बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि इतना ना ज़्यादा यहाँ पे मोटरसाइकिल साइकिल, और कितना मोटरसाइकिल ये लोग काउंट करेंगे पर डे, और किस हिसाब से इन सभी मोटरसाइकिलों का निगरानी होगा, आप ही बताइए। और अगर गलती से किसी का मोटरसाइकिल जो है वो 5 मंजिला बिल्डिंग के नीचे दब गया होगा, उसको ये लोग ढूंढेंगे कैसे, सोचना पड़ेगा। और अगर जो है समाज का दृश्य बदलना चाहते हैं ना, तो पुलिस वाले गलत करते हैं तो उन चीज़ों को दिखाइए, लेकिन पुलिस वालों को जो समस्याएं हैं उन चीज़ों को भी दिखाना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गई पुलिस की समस्या, लेकिन समाज की समस्या मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर इन सभी मोटरसाइकिल को जब्त करके सही ढंग से या तो जो मालिक है उन्हें नहीं दिया जाता है, या तो नीलामी नहीं किया जाता है, तो इससे नुकसान होता है। जीडीपी समझते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी घटता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मतलब कि स्टेट का और कंट्री का, वो भी घटता है, क्योंकि आपने तो इस मोटरसाइकिल पे पैसा खर्च कर दिया, और इस मोटरसाइकिल को आप चलाने वाले थे 50,000 किलोमीटर, लेकिन 5,000 किलोमीटर चलने के बाद मोटरसाइकिल जो है थाना में आके जब्त हो गया किसी भी कारणवश। तो ये समस्या है, और इन सभी समस्याओं को नहीं दिखाया जाता है, दिखाया जाना चाहिए, और इन सब समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए, और जल्द से जल्द होना चाहिए। अब इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? 6 महीना के अंदर अंदर इस मोटरसाइकिल का जांच पूरा हो जाए कि ये मोटरसाइकिल आखिर हमने जमा क्यों किया है। अगर इस मोटरसाइकिल से दारू अगर इधर से उधर जा रहा था या एक्सीडेंट हुआ है, वो 6 महीना काफ़ी होता है, वो तो 6 दिन में पता चल जाएगा कि क्यों जमा किए हैं। 6 महीना के अंदर अंदर अगर पता चल जाता है तो इस मोटरसाइकिल को या तो जिसकी मोटरसाइकिल है उसको सौंप दिया जाए, या तो इस मोटरसाइकिल का नीलामी कर दिया जाए। जब नीलामी कर दिया जाएगा तो ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि पुलिस वाले कैसे सोचेंगे कि हम 10 गो और मोटरसाइकिल जब्त करें, नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भीड़ है, तो 10 गो जब्त करके कहाँ रखेंगे, मूड़ी पे रखेंगे। और जब पुलिस वाले मोटरसाइकिल को मूड़ी पे लेके घूमेंगे तो कैसे ईमानदारी से काम करेंगे और कैसे दिन रात काम करेंगे, जरा सोचिए लॉजिकली। तो पुलिस हमें अगर ईमानदार चाहिए तो पुलिस का व्यवस्था भी तो सही होना चाहिए। थाना का कंडीशन ये है कि भाड़े के मकान में थाना है, थाना का कंडीशन ये है कि बगल वाले लोग जो है रोज आके सुना के जाते हैं कि उधर तुमने ट्रक खड़ा कर दिया, उधर खड़ा कर दिया, उधर खड़ा कर, किधर खड़ा करे, मूड़ी पे खड़ा कर दे, कहाँ खड़ा करे। और एक और कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। बिहार में अभी कुछ दिन पहले ही एक बस जो है थाना के द्वारा जो जब्त हुआ ट्रक जो रोड पे था उसके पीछे आके ठोक दी। चूँकि कोहरा का समय था, रात था, और कोहरा के समय में ये सभी बसों पे रेडियम, ट्रकों पे रेडियम लगा है कि नहीं लगा है किसी को नहीं पता है। और ये इस पे इतना ना धूल गर्दा पड़ गया है कि ये देखिए, इधर से अगर कोई गाड़ी आएगी इधर से तो ये स्कॉर्पियो समझ में आएगा यहाँ पे है, चूँकि रात के अंधेरे में ये काला कलर का स्कॉर्पियो समझ में आएगा, आप ही बताइए। उसके अलावा ये देखिए, यहाँ ये देखिए, ये चालू रोड है और यहाँ पे हमेशा रोड टूटा रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए इधर भी ट्रक है, उधर टेम्पू, रिक्शा, ये देखिए इधर भी गाड़ी है, ये देख रहे हैं, ये पूरा गाड़ी ही गाड़ी यहाँ पे जमा है। अब तो एक तो बिहार में पुलिस वालों की संख्या कम है, और दूसरा 5, 7, 10 गो पुलिस वाले तो हमेशा निगरानी करेंगे, तब ना पता चलेगा कि इसका टायर खोलाया है कि स्टेपनी खोलाया है, नहीं तो कहाँ से पता चलेगा। ये सब चीज़ें देखिए, ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि कम से कम 10-12 साल से यहाँ पे सड़ रहा है, कम से कम 10-12 साल से ये सड़ रहा है, देख सकते हैं। इसकी स्थिति से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है। एक्सीडेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देखिए कंडीशन, कहीं नहीं तो कहीं जो है कुछ नहीं तो कुछ आके पीछे से ठोका है, तभी इस साइड का जो है ना पूरा झड़ गया है। ये देखिए, ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में सुधार। और देखिए बाहर सभी गाड़ियाँ पड़ी हुई है, देख सकते हैं। ये जितना भी ट्रक है ना वो पुलिस वाले के ही द्वारा जब्त किया गया है, देख सकते हैं। इधर देखिए ध्यान से। और यहाँ पे अक्सर जो है इसके वजह से जाम लगता है, और जब ठंड का मौसम होता है तो एक्सीडेंट भी होता है। देखिए पुलिस के कैंपस के बाहर भी गाड़ी जो है वो रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इधर देखिए, और ये दूसरे का घर है, ये भी भाई साहब बेचारे परेशान रहते होंगे, क्या करें।
मजबूर हैं। तो ये दृश्य जो है बिहार के सभी थानों में देखने को मिलता है। हालांकि देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। अब बताइए ये कौन से खुदाई में इसका पता चलेगा? ये देखिए, ये देख लीजिए, ये बताइए, ये देखिए यहाँ पे कितना मोटरसाइकिल है, कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना ट्रक का बॉडी है, कितना गाड़ी है, कितना पिकअप है, कितना स्कॉर्पियो है, कितना सफारी है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। तो ये पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी का बंजरिया थाना एक बड़ा थाना है, वहाँ की ये स्थिति है। और सिर्फ वहीं की नहीं, बिहार के लगभग सभी थानों की ऐसी ही स्थिति है। तो ये स्थिति में बदलाव होना चाहिए। उसके अलावा जो है उधर पीछे फुलवारी दिख रहा है ना, उधर भी गाड़ी रखी गई है, उधर भी। अब बताइए बेचारे जो पुलिस वाले हैं उनके लिए जो कमरा बनाया गया उसमें भी नहीं जा पाते होंगे सुबह सही ढंग से। उधर देख सकते हैं आप। और प्राइवेट वाले डेली आके चिल्लाते हैं, डांटते हैं इन लोगों को। एगो तो बिहार में पुलिस वालों की संख्या कम है, उसका टेंशन। दूसरा शराबी को पकड़ना है, नहीं तो सस्पेंड भी हो जाएंगे, उसका दूसरा टेंशन। और तीसरा जो है मोटरसाइकिल को भी पकड़ना है। और चौथा जो है पकड़ लेना है तो उसको रखना भी है। और पांचवा जो है रख देने के बाद जो है दो चार को सुनना भी है अगल बगल से कि तुम यहाँ लगा दिए, वहाँ लगा दिए। और इसी के चक्कर में एगो ट्रक जो है अंदर लग गया है, देख सकते हैं। और ट्रकवा जो है थोड़ा सा और पीछे आ जाता ना तो भारत का तिरंगा झंडा जिसमें फहराया जाता है ना, देख सकते हैं आप। वो झंडवा का स्थिति जो है, वो झंडवा का डंडवा का स्थिति जो है ख़राब कर देता। तो ये स्थिति है, इसमें बदलाव होना चाहिए और इसके लिए भी प्रयास किया जाए। हम लोग एक दृश्य को दिखाते हैं, जब पुलिस वाले घूस लेते हैं या कहीं भी कुछ गलत होता है तो हम दिखाते हैं। तो हमारा ही फर्ज बनता है कि अगर कहीं कुछ समस्या हो रहा है, कहीं कुछ थाने में दिक्कत हो रहा है तो उस चीज़ों को भी दिखाना। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो बिहार का दशा और दिशा तथा सिस्टम की लापरवाही में जहां जहां कमी है उसे सुधार करवाने का प्रयास करना। बंजरिया थाना से संस्थक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।